हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी बाय रघुराज। और आज हम बात करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस राजस्थान हाई कोर्ट ने दिए हैं टाइपिंग टेस्ट को लेके, तो उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विस्तृत रूप से इन इंस्ट्रक्शंस को जानेंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिले हैं। तो इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया है लिंक, जहां जाके आप जिस तरीके से आप यूज़र आईडी के थ्रू फॉर्म आपने कंप्लीट किया था, उसमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिले थे, तो उसी को आपको फिलअप करके अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। तो वहीं पे आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इन्होंने अपनी www.scrat.nic.in अपनी वेबसाइट बताई है, जो कि एक आधिकारिक वेबसाइट है। तो इसी वेबसाइट पे एडमिट कार्ड वाले लिंक पे जाके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक जो अच्छी चीज़ कही या इम्पोर्टेंट जो चीज़ कही है, तो इसमें ये कहा गया कि जो भी स्टूडेंट्स जो होंगे, जो इस टाइप टेस्ट के लिए जाने वाले हैं और टाइप जिनकी लगनी है, तो उनका रिसेंटली जो भी फ़ोटो क्लिक किया गया है, फ़ोटो खिंची हुई फ़ोटो लेके जानी है, जो कि 2.5 सेंटीमीटर की रंगीन फ़ोटो होनी चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। इसके बिना आपको परमिशंस नहीं दी जाएगी बैठने की। तो ज़रूरी चीज़ है कि आपके वर्तमान रिसेंटली फ़ोटो क्लिक करवा लीजिए। फ़ोटो नहीं खिंची हुई है तो फ़ोटो खिंचवा लीजिए और उस फ़ोटो को आपको लेके जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो कही गई है इसमें कि आपको एक अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी लेके जाना पड़ेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में ये है कि उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। नॉर्मली सब चीज़ों में आजकल फ़ोटो आती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपने आधार कार्ड को देना है, जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड नहीं हो तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी आपकी चलेगी, पासपोर्ट और पैन कार्ड, ये अब सभी चीज़ें आपकी वहाँ पे चलेगी। ओरिजिनल पहचान पत्र तो लाना ही है, उसके साथ में उनकी फ़ोटो प्रति भी लानी है, ठीक है। और इसके अलावा काला व नीला बॉल पेन वो आपको लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें, एक पेन लेके आना है, एक अपना एडमिट कार्ड ज़रूर लेके आना है। इसके अलावा रिसेंटली कोई फ़ोटो क्लिक करवाया हो आपने तो रिसेंटली वाला फ़ोटो लाना है। इसके साथ में ही अपना पेन और अपना आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह ये लाने हैं। जो फ़ोटो प्रति आप आइडेंटिटी प्रूफ की आप लाने वाले हों, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या फिर XYZ कुछ भी हो, जो उसकी फ़ोटो प्रति है उस पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है, आपको अपने रोल नंबर उस पर लिख लेने हैं। जो भी आपको टाइप आईडी मिलती है या फिर रोल नंबर आपको मिलते हैं तो वो आपको लिख लेने हैं। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि भाई पानी की बोतल क्या नाम है, पारदर्शी होनी चाहिए, सैनिटाइज़र का, और थोड़ा सा ये बटुआ ब्लूटूथ वगैरह, ये सब चीज़ें ये तो आप नॉलेज में है। इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि आपको जल्दी पहुंचना है, ताकि मतलब माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, आपका दिमाग फ्रेश रहे। जल्दी पहुंच जाना है और हड़बड़ाहट नहीं करनी है। जल्दी पहुंचोगे तो चीज़ें सही होगी आप ही के लिए, ठीक है। और कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी करे हैं कि भाई इस तरीके से आपको रहना होगा। और यदि आप परीक्षा केंद्र पर जाकर
ये कहते हैं कि परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि को चेंज कर दिया जावे, या वहाँ पे इसको चेंज करने का अनुरोध आप करते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी इसमें लिखी है। तो आप परीक्षा केंद्र को और परीक्षा तिथि को आप चेंज नहीं करवा सकते, अपनी ना इसमें परिवर्तन आप करवा सकते हैं। अब पहली चीज़ है कि यदि आप लैब में एंटर हो जाते हैं, कंप्यूटर लैब में, तो उसके बाद में जब तक आपकी वो जितनी भी प्रोसेस है एग्ज़ाम को लेके, टाइप टेस्ट को लेके, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, आप टाइप टेस्ट नहीं दे देते, वहाँ बायोमेट्रिक आप नहीं करवा लेते, जो प्रोसेस से आपको गुजरना है उस प्रोसेस से आप नहीं गुजरते, तब तक आपको कंप्यूटर लैब को छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। और वहाँ जो भी नोडल अधिकारी होंगे या केंद्राधीक्षक होंगे, निरीक्षक होंगे, जो भी लोग वहाँ एग्ज़ाम के दिन होंगे, तो उनकी आपको आज्ञा का पालन करना है। जैसा वो कहे, जैसा इंस्ट्रक्शंस वो दे, उनको फॉलो करना है आपको। ये नहीं कि अपनी अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब मेन जो इंस्ट्रक्शंस है वो एफिशिएंसी को लेके, आपकी दक्षता परीक्षा को लेके, आपकी गति टंकण की परीक्षा को लेके जो जो निर्देश हैं वो अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें कहा गया है कि जो स्टूडेंट होगा ना, वो निरीक्षक और वह स्पीकर जो भी होगा वहाँ पे एग्ज़ाम उस दिन, तो वह उसके इंस्ट्रक्शंस की पालना करेगा। तो ये ज़रूरी चीज़। ठीक है। कंप्यूटर लैब में आपने एंट्री ले ली है। ठीक है। सब प्रोसेस से आप गुजरने के बाद, क्योंकि बाहर भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह सब चीज़ें चेक होंगे, तो जैसे आपने एंट्री कंप्यूटर लैब के अंदर ले ली है, उसके बाद में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी छोड़ने की। ठीक है। इसके अलावा जो आपको कंप्यूटर दिया जा रहा है, तो उसमें आपको अपनी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से एंट्री करके लॉगिन करना है। ठीक है। तो ये सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि वो चेक कर लेना है कि आपको कंप्यूटर जो दिया गया है उसमें यूज़र एंड पासवर्ड आप जब डालते हो, उससे लॉगिन जब करते हो आपको, तो आपकी जो रोल नंबर जो है वो सही प्रदर्शित हो रहा है क्या वही रोल नंबर है, जो सीट मेरे को अलॉट हुई है क्या वही सीट है। ठीक है। तो वो रोल नंबर आपको सबसे पहले मैच कर लेना है। देन उसके बाद एक उन्होंने आइकन दे रखा होगा फिर फेयर चेक के लिए, तो वो आप उसको चेक कर सकते हो। जैसे आपका कीबोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, आपका माउस किस तरीके से काम कर रहा है, माउस स्क्रॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करने के लिए प्रैक्टिस वो दिया जाएगा, जिस आइकन उस आइकन पे आप क्लिक करके आप अपना माउस को, कीबोर्ड को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। और यदि वो ठीक या प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो जो निरीक्षक वहाँ पे होगा या स्पीकर को जो भी होगा, उससे आप निवेदन कर सकते हो, अनुरोध कर सकते हो। इस बीच में आपको मतलब शोर शराबा नहीं करना है कि मेरा तो ये कीबोर्ड ख़राब है सर, इसको चेंज कर दो। तो इस तरीके से नहीं करना है, अपने को अनुरोध करना है, सर मेरे कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रही है और ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आप इसे चेंज करवा दीजिए। ठीक है। तो ये टाइम आपको मिलेगा। फिर सभी उपकरण यदि प्रॉपर तरीके से काम कर रहे होंगे, तो उस प्रिपेयर चेक के अंदर एक क्लोज़ का बटन भी दिया होगा, उस क्लोज़ के बटन को आप क्लिक करके आप बाहर आ सकते हो उस आइकन से। ठीक है। तो ये आप चेक करने वाली प्रोसेस हुई सारी, तो इससे चेक करके आप बाहर आ सकते हो। अब आपकी जो गति व दक्षता परीक्षा है, उसके 2 चरण रहेंगे। पहला चरण जो होगा वो आपका टाइप टेस्ट का होगा, सेकंड चरण जो होगा आपका एफिशिएंसी टेस्ट का होगा। तो अब किस तरीके से वो होगा, सबसे पहले तो आपका स्पीड टेस्ट होगा, यानी कि टंकण परीक्षा, यानी कि टाइपिंग आपकी ली जाएगी। तो मैंने टाइपिंग को लेकर पहले वीडियो बना दिए थे, और आपसे कोई अनभिज्ञता तो है नहीं, आप सब जानते हो, सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है कि किस तरीके का पैटर्न आप हाई कोर्ट का रहने वाला है। तो फिर भी मैं बता दूं कि एक स्क्रीन आपको दिखाई देती है, ऊपर का भाग जो दिखाई देगा, उसमें एक पैराग्राफ रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, देन उसके बाद में इंग्लिश की टाइपिंग होगी।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी की जब टाइपिंग स्टार्ट आपकी होनी है, इंग्लिश की टाइपिंग आपकी स्टार्ट होनी है, तो उसके लिए एक भाग में उसके पैराग्राफ होंगे, सेकंड भाग बिल्कुल आपको खाली मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, जिसमें आपको टाइप करना है सेम एज इट इज़। ठीक है। हर बार यूँ होता था कि बैक स्पेस का यूज़ नहीं होता था, पर इस बार हाई कोर्ट ने बैक स्पेस का यूज़ की लिमिट को थोड़ा सा कम करके और बैक स्पेस का यूज़ करने के लिए कहा है। वो किस तरीके से करना है आपको, उस पर अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। 5-5 मिनट का आपका टेस्ट रहने वाला है। तो 5-5 मिनट के टेस्ट में परीक्षा जैसे जिस तरीके से आयोजित होगी, तो एक बता दिया जाएगा कि आपकी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि एक टाइमर चल रहा होगा। वो टाइमर जैसे कंप्लीट होता है तो आपकी स्क्रीन पे पैराग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद में आपको बिना कुछ सोचे समझे आपको टाइप करना है। ठीक है। तो वो कन्फर्मेशन स्क्रीन आपको दिखाई देगी। कन्फर्मेशन स्क्रीन पे ऑटोमेटिक यदि आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक ही वो हो जाएगी। ठीक है। फिर आपको टाइप करना है। अब जैसे आपने टाइप किया, कंप्लीट हो गया आपका हिंदी का। ठीक है। फिर उसके बाद में 2 मिनट का आपको अंतराल या ब्रेक दिया जाएगा। तो उस 2 मिनट के जो अंतराल को यदि आप चाहते हो कि मेरे को इंग्लिश का टेस्ट देना है, अब इसमें जो दिक्कत आपको देखने को मिलेगी वो मैं दिक्कत मतलब जो भी स्टूडेंटों ने मतलब टाइप टेस्ट हॉल को पेश नहीं किया हो, अब तक नहीं गए हो, प्रेजेंट नहीं हुए हो, तो उनके लिए बता दूं ये चीज़ आपके लिए थोड़ी स्ट्रेंज होने वाली है, अजीब होने वाली है। अजीब इस तरीके से हम देखें कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि हिंदी की टाइपिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद इंग्लिश की टाइपिंग के लिए जो गैप उनको 2 मिनट का दिया जा रहा है, उस 2 मिनट के गैप को वो स्किप करेंगे और स्टार्ट कर देंगे अपनी टाइपिंग। और बाकी बच्चों को ये लगेगा कि इनकी टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारी टाइपिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई। तो कई सारे कीबोर्ड की आवाज़ आपको सुनने को मिल सकती है। तो घबराना नहीं है, एक्चुअली होगा यूँ ही कि उन्होंने स्किप कर दिया है अपने 2 मिनट का। वो 2 मिनट का जो ब्रेक उनको लेना चाहिए था या नहीं, और वो नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने स्किप करके आगे बढ़ गए और वो अपना टाइपिंग कंटिन्यू रख रहे हैं। तो जिनको रखना है वो रखें, जिनको नहीं रखना है वो 2 मिनट का तो वो नहीं रखें। अब किनको रखना है किनको नहीं रखना मैं थोड़ा सा बता दूं। यदि आपका हिंदी का टाइप टेस्ट अच्छा गया है तब आप उसको स्किप कर सकते हो, और नहीं गया है तो उस 2 मिनट में शांति के साथ में क्या मतलब मनन कीजिए ढंग से, और ये नहीं कि मेरे हिंदी की टाइपिंग थोड़ी सी बिगड़ी है तो इंग्लिश की टाइपिंग को मैं थोड़ा ठीक करूं। ठीक है। क्योंकि दोनों के नंबर काउंट ऐड होके 50 में से आपको मार्क्स मिलना है। सो ठीक है, ये आपको करना है। अब इसके अंदर बताया गया है कि जो टाइपिंग टेस्ट आपका जो रहने वाला है, इसके दौरान आप डिलीट, नेविगेशन, स्पेल चेक और फंक्शन डिसेबल्ड रहेंगे। ये जो कीज़ है ये आपकी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, तो इनको आप यूज़ में नहीं ले सकते टाइपिंग टेस्ट के दौरान। ठीक है। और बैक स्पेस की जो की है उसका उपयोग सीमित किया गया है। सीमित में मैं बता दूं आपको, एक सोनमा का सॉफ्टवेयर आता है। तो सोनमा के सॉफ्टवेयर में ये रहता है कि आप एक वर्ड को जब टाइप करने लगते हैं तो यदि उसमें कुछ गलती अपने से हो गई है तो बैक स्पेस पे आप क्लिक करके और उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं, उसको सही टाइप कर सकते हैं, जब तक कि आप उसको स्किप या स्पेस उसमें नहीं दें। तो स्पेस आप जैसे ही दे देते हो तो आपका कर्सर जो है वो आगे की ओर चला जाता है, अगले शब्द की ओर, तो फिर वापस बैक जाके आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रहे कि भाई बैक स्पेस का यूज़ हम किसी शब्द को कर रहे हैं तब तक उसमें करेक्शन अपन कर सकते हैं। ठीक है। एक बार स्किप या स्पेस देने के बाद में आप वापस से बैक नहीं आ सकते, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब इसमें कोई समय सीमा नहीं दी है
कि आप कितनी बार बैक स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। तो अब तक मैं बताते हुए आ रहा था कि भाई शब्द लिमिट जो होगी ना पैराग्राफ की, वो कितनी होगी। तो शब्द लिमिट तो आपकी बढ़ा दी जाएगी, बिकॉज बैक स्पेस का यूज़ इसमें किया गया है। सो शब्द लिमिट आपकी बढ़ा दी जाएगी और उसी तरीके से काउंटिंग आपकी होगी नंबरों की। तो पहली चीज़ ये है। इसके अलावा आपको कट कॉपी पेस्ट जो फंक्शंस की है राइट के लिए ऑप्शन के अतिरिक्त आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी केवल। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एफिशिएंसी में जाओगे तो मैंने पहले बता दिया था भाई कट कॉपी पेस्ट किससे होती है, सपोर्टिव की जो होती है। जैसे अपन देखें कंट्रोल शिफ्ट ये वगैरह जो भी है, तो इनसे आपका वो नहीं होगा, इनका यूज़ आप नहीं कर सकेंगे। तो ये पहले से ही ध्यान था कि जैसे अपन जस्टिफाई के लिए Ctrl+J दबाए या फिर सेंटर के लिए Ctrl+E दबाए या ऑल सेलेक्ट के लिए Ctrl+A दबाए, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। ओनली आपको माउस के जो राइट क्लिक होता है उस पर आपको प्रेस करना हो, जो भी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। सॉरी, राइट क्लिक के ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेंगे। ओनली आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप माउस के साथ आप क्लिक करके आप कर सकते हैं। मतलब राइट क्लिक भी आपको नहीं करना, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक ही आप करके वो कर सकते हैं माउस में। आगे हम चलें। यदि दक्षता एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान आप इन कीज़ का यूज़ करते हैं तो देखो आपकी जो वैल्यूएशन है, मूल्यांकन जो है आपका जो उसका, तो वो बाधित आपका हो सकता है। सो इन की के ऊपर तो आपको ध्यान देना ही नहीं है, एफिशिएंसी के दौरान नहीं करना है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर उन्होंने अपना क्रिएट कर रखा है तो वो आपको नहीं ध्यान देना है इन पे, क्योंकि वो बाधित भी हो सकता है, रुक सकता है एक जगह जाके, तो वो नहीं करना है ताकि आपका टाइपिंग टेस्ट खराब नहीं हो। तीसरा, अपनी गति परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में 5 मिनट का आपको रेस्ट मिलता है। तो 5 मिनट आपको एक दूसरे की तरफ ताकना है, किसकी स्पीड बढ़िया गई है, किसने कंप्लीट कर लिया था। तो ये कानाफूसी उसमें उस टाइम होगी कि कैसा क्या रहा, टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से बातें होगी, मुझे पता है 100% कि ये उस 5 मिनट के अंतराल के दौरान ये सारी बातें होंगी। फिर एक आवाज़ ये भी सुनाई देंगी, श्योर नहीं। तो सारी चीज़ें। तो अब आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है। तो एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 10 मिनट की अवधि का ये रहेगा। 10 मिनट आपको प्रॉपर इसमें मिलेंगे और फिर इसमें 5 मिनट की जो अवधि रहेगी उससे पूर्व जब आपका 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होना है तो वो 5 मिनट का अंतराल जो हुआ है उसके अंदर आपको प्रश्न पत्र दे दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से आपके रिटन एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र मिलते हैं उसी तरीके से उसमें भी प्रश्न पत्र होंगे। जनरली उसमें क्वेश्चंस आपके 12 से 15 के बीच में हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं पर इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, इतनी तो गारंटी है। तो आप उस प्रश्न पत्रों को देखेंगे और उन प्रश्न पत्र में जो भी फॉर्मेटिंग के लिए आपसे बोला जाएगा वो फॉर्मेटिंग आप जो भी आपका एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है उस एफिशिएंसी टेस्ट में आप वो फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। जो चीज़ें उस प्रश्न पत्र में आपसे बोली गई है या वो ऐसा कहे कि भाई फर्स्ट पैराग्राफ को इस तरीके से फॉर्मेटिंग आपकी करनी है, इस शब्द को आपको ढूंढ कर ये फॉर्मेटिंग करनी है, वही फॉर्मेटिंग आपको करनी है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। एक्स्ट्रा कुछ करते ही आपके मार्क्स कट जाएंगे। और मेरी पूरी आशा है कि आप इस एफिशिएंसी टेस्ट में कम से कम 50 में से 50 मार्क्स लाए, तो ये ज़रूरी है। फिर जो भी दक्षता परीक्षा आपकी सब चीज़ें हुई वो कंफर्मेशन का फिर से वापस से वो आता है 10 मिनट का पूरा गेम ख़त्म करने के बाद। तो कंफर्मेशन स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से आपको क्लिक करना ही होगा। तो वो आप क्लिक करके, और यदि आप उस पर क्लिक करके नहीं जाओगे
तो जो भी उसका मूल्यांकन होना है वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसे आपकी एफिशिएंसी टेस्ट खत्म होता है या टाइपिंग टेस्ट खत्म होता है तो कंफर्मेशन का जो बटन आ रहा है उस पर आप कंफर्मेशन करोगे, ताकि वो आपको शो होने लगे कि मैंने क्या गलत टाइप किया है, क्या नहीं, क्या सब चीज़ें आपको थोड़ी देर के लिए दिखाई भी देगी। और जैसे ही आपका चरण ख़त्म हो जाता है, टाइपिंग टेस्ट का चरण हो चाहे फिर आपकी दक्षता या एफिशिएंसी कहे हम, उसका चरण ख़त्म हो जाता है उस ठीक है, तो फिर वो ख़त्म होने के साथ में ये प्रोग्राम जो है ना वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था। इसमें नई चीज़ कुछ भी नहीं, बस थोड़ी सी नई चीज़ जो आई है इस बार बैक स्पेस का यूज़ करने के लिए कहा गया है, वो भी एक सीमा तक। तो सभी को ऑल द बेस्ट। ये इंस्ट्रक्शंस राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी करे थे। आई होप मैंने सरल भाषा में इसको समझा दिया और सभी की समझ में भी आ गया है कि क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या वहाँ फेस करने को मिल सकता है। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।